दोस्तों, हर इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहता है और ये ख्वाहिश हर किसी की होती है। और इसके लिए तो कई लोगों ने बड़े बड़े जतन भी किए होंगे, लेकिन आज तक हर कोई हमेशा ज़िंदा रहने के लिए नाकाम ही रहा है। हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जिनके अंदर जिंदा रहने की सलाहियत मौजूद है, चाहे वो कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में 8 ऐसे ही जानवरों की बात होगी जो मरने के बाद कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि पहले नंबर वाला जानवर वाकई हैरानकुन है। नंबर 8, कॉकरोच। दोस्तों, इस छोटे से जानदार के बारे में आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, जिसकी वजह से इसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस कॉकरोच की बॉडी इतनी मजबूत होती है कि अगर इस दुनिया में न्यूक्लियर जंग भी हो जाए तो इससे इन्हें कुछ भी नहीं होगा। इस जंग से बाकी के इंसान और जानवर तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन कॉकरोच जिंदा रहेंगे। और यही नहीं, ये एक हफ्ते तक बगैर सर पाँव के भी जिंदा रह सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हम इंसानों में किसी हिस्से के कट जाने के बाद भी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से खून बहने लगता है और ज्यादा खून बहने की वजह से मौत तक वाक़या हो जाती है। लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिससे कॉकरोच में ब्लड प्रेशर नहीं बनता और इनका सर या पाँव कट जाने पर जख्म आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा इंसानों में दिमाग की काफी अहमियत है, जिसके बगैर किसी इंसान का सांस लेना मुमकिन नहीं होता। लेकिन कॉकरोच की बॉडी में स्पेकल्स होते हैं, जिसकी मदद से ये बगैर सर के भी सांस लेते रहते हैं। नंबर 7, बीज। इस लिस्ट में इन मक्खियों को देखकर आपको हैरानी हुई होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर हम इसे 2 हिस्सों में काट दें तो ये फौरन मर जाती हैं। लेकिन ये मक्खी एक बार मर जाने के बाद भी आपको डंक मार सकती है। ये बात अलग है कि ये मक्खी मरने के बाद डंक मारने आपके पास नहीं आएगी, लेकिन मरने के बाद भी इन मक्खियों का जहर काम करता रहता है। डंक मारने के बाद कांटा इनकी बॉडी से अलग हो जाता है और डंक तब तक काम करता रहता है जब तक ये जहर किसी इंसान में मुंतकिल ना हो जाए। दोस्तों, इस डंक में छोटी छोटी मसल्स भी होती हैं जो जहर को शिकारी की बॉडी में पंप करने के लिए हेल्प करती हैं, और ये सारा काम इस मक्खी के मरने के बाद भी जारी रहता है, जिससे ये मालूम होता है कि इन मक्खियों का कुछ हिस्सा मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तो आज के बाद आप इन मरी हुई मक्खियों से जरा दूर ही रहिएगा। नंबर 6, चिकन। अगर आपके सामने बगैर गर्दन के कोई मुर्गी आ जाए तो यकीनन आप डर जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है कि मुर्गी कई बार सर कट जाने के बाद भी जिंदा रह सकती है। इसके पीछे इनका नर्वस सिस्टम होता है जो इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और इनमें होने वाले कई प्रोसेस को तो इनका दिमाग भी कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इनकी बॉडी में मौजूद ब्रेन सिस्टम इसकी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिस वजह से अचानक इनकी गर्दन कट जाने से इनके ब्रेन सिस्टम को खबर तक नहीं होती और वो बाकी बॉडी को नॉर्मल की तरह ही हरकत देती रहती है। नंबर 5, ऑक्टोपस। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अगर ऑक्टोपस को कई हिस्सों में काट दिया जाए तो फिर भी वो जिंदा रहता है, और तो और कई दफा तो इसके हाथ पांव भी हरकत करते रहते हैं, और कई मुल्कों में तो लोग इसे जिंदा खाना भी पसंद करते हैं, जिस वजह से कई दफा तो ये लोगों के गलों में फंस भी जाता है, जिससे इसे खाने वाले को अस्पताल जाना पड़ सकता है। इस ऑक्टोपस में यूनिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से इसके कट जाने के बाद भी इसके हाथ पांव काम करते रहते हैं और ये ऐसे ही कुछ दिनों तक जिंदा रहते हैं। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से कटे हुए अज़ा हरकत करते हैं। नंबर 4, स्लैमेंडर। दोस्तों, स्लैमेंडर में एक ऐसी ही खसूसियत पाई जाती है जिसने दुनिया भर के साइंसदानों को सोच विचार में डाल दिया है, और इसकी इस खसूसियत को इंसान में मुंतकिल करने के लिए साइंसदान आज भी तजर्बात कर रहे हैं। ये स्लैमेंडर अपने कटे हुए हिस्से को दोबारा पहले जैसा करने की सलाहियत रखता है, जो कि एक मैजिक लगता है, और ये दोबारा पैदा हुआ हिस्सा पहले से ज्यादा बेहतर काम करता है। ऐसा सिर्फ इस स्लैमेंडर में मौजूद प्रोटीन की वाफर मिकदार में मौजूद होने से होता है। वैसे तो प्रोटीन इंसानों में भी होता है, लेकिन बहुत कम मिकदार में, और इसी प्रोटीन की वजह से जख्मों को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। इसी वजह से स्लैमेंडर की इस खसूसियत की बदौलत साइंसदान इंसानों के ऑर्गन पैदा करने की सलाहियत पर तजर्बात कर रहे हैं। नंबर 3, फ्रॉग। दोस्तों, मेंढकों में भी सर खराब होने के बावजूद हरकत करने की सुपर पावर पाई जाती है। सादा अल्फाज में कहें तो ये बगैर सर के भी जिंदा रह सकते हैं और सर कटने के बावजूद अपने सारे काम बाकी नॉर्मल मेंढकों की तरह कर सकते हैं। मेंढक में सर निकालने के बावजूद जिंदा रहने के मतलब 19वीं सदी के न्यूरोलॉजिस्ट डेविड फेरियर ने बताया था कि एक बगैर सर के मेंढक वैसे ही एक्ट कर सकता है जैसे कोई नॉर्मल मेंढक करता है, और अगर आप इसे छुएंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल मेंढक की तरह ही भागेगा, और तो और ये पानी में तैरेगा भी और बाहर भी निकल आएगा। नंबर 2, टर्टल। कछुआ भी एक ऐसा जानवर है जिसमें कई दूसरे जानवरों जैसी खसूसियत पाई जाती हैं, और इसे हार्ट ऑफ फिश, रेप्टाइल्स और मैमल के जैसा भी कहा जाता है। इस कछुए में पाई जाने वाली पीस मेकर सेल्स नेचुरली काम करती हैं। इसी वजह से ब्रेन सिस्टम से आने वाले सिग्नल्स कुछ वजूहात की वजह से इसके दिल तक नहीं पहुंच पाते,
जिससे कछुए को पता ही नहीं चलता कि इसका दिल ठीक तरह से काम कर भी रहा है कि नहीं। और दिल और दिमाग में राब्ता ना होने की वजह से कई बार तो इनका दिमाग मुर्दा होने से इनका दिल जिंदा रहता है। इसके बाद इनका दिल खुद से ही बहने वाली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की मकदार को कम कर देता है और इस तरह से कछुए 6 महीने तक जिंदा रह सकते हैं और अपनी स्किन से ही पानी में मौजूद ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं और इनकी बॉडी ऐसे ही एनर्जी पैदा करती रहती है। नंबर 1, स्नेक। दोस्तों, हमने छोटे होते से लेकर आज तक सांप को एक खतरनाक जानवर समझा है और इसे देखते ही हम ये सोचते हैं कि या तो इसे मार दो या फिर इसका सर काट दो या फिर इससे दूर भाग जाओ। दोस्तों, सांप के सर में जहर की थैली होती है जो इसके दांतों से जुड़ी हुई होती है और अगर ये अपनी कटी हुई गर्दन से किसी को काट ले तो उस इंसान में इतना जहर चला जाता है जिससे उसकी मौत भी वाक़या हो जाती है। इसकी वजह यह है कि सांप के चेहरे के पास गर्मी को महसूस करने की सलाहियत मौजूद होती है जिससे वो अपने सामने आने वाले किसी जानवर को महसूस कर लेता है, जिसके बाद ये बगैर कुछ सोचे समझे हमला कर देता है। इसके सर की ये सलाहियत बॉडी से अलग होने के बाद भी कई घंटे तक अपना काम करती रहती है। तो फिर आप कभी भी किसी सांप के कटे हुए सर के पास जाने की गलती ना करना, क्योंकि शायद आपको कोई और गलती करने का मौका ना मिले।